आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म कल से फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात का 3 रोज़ा दौरा करेंगे शुरू। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक को बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर होगा तफसीली तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीम के साथ साथ हुनरमंदी बढ़ाने और अक़दार को तक़वियत बख्शने की तरफ तवज्जो देने की जरूरत पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल मीटिंग की सदारत। एलजी के मुशीर आर भटनागर ने मनवन के बुनियादी कैंप में यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम का लिया जायजा। अब तक 1,46,000 से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में किए दर्शन। और इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर के मुताबिक हुकूमत भारत को दुनिया का एक तरक्की याफ्ता और ताकतवर मुल्क बनाने के ज़िम्मे में कर रही है बेमिसाल काम। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से 15 जुलाई तक फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। दौरे के दौरान पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की दावत पर पेरिस का दौरा करेंगे। वो जुम्मा के रोज बेस्टाइल डे परेड पर मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद रहेंगे। इस परेड में भारतीय फौज की 3 शाखों का दस्ता शिरकत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सदर मैक्रोन के साथ रस्मी बातचीत भी करेंगे। फ्रांस के सदर वज़ीर-ए-आज़म के एजाज में अशइया भी देंगे। आकाशवाणी के नामनिगार ने खबर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कल्चरल, साइंटिफिक, तदरीसी और इक़्तिसादी शोबों में शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक लाहे अमल मुरतब करने में मदद मिलेगी। दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे, जहां वो यूएई के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान के साथ बातचीत करेंगे। भारत यूएई शराकतदारी मुतवातिर मुस्तहकम हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, तालीम, सेहत, फूड सिक्योरिटी, फिनटेक, दिफा और कल्चर जैसे शोबों को तक़वियत बख्शी जा सकेगी। इस दौरान ये लीडर आलमी नौइयत के मुख्तलिफ मामलात पर भी सैर हासिल तबादला ख्याल करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अमृतकाल के हमारे सफर के दौरान न सिर्फ तलबा को डिग्रियां अदा की जाएंगी बल्कि हुनरमंदी बढ़ाने और अक़दार को तक़वियत बख्शने की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी। आज जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन काउंसिल मीटिंग की सदारत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि रोजगार के नए सेक्टरों की निशानदेही करने और क्लासरूमों में सीखने सिखाने के अमल में जदीद कारी लाने से मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है और मसाइल का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वो मज़ामीन पढ़ाए जाने चाहिए जिनसे नौजवान को रोजगार हासिल करने और अपनी सलाहियतों को निखार बख्शने में मदद मिलेगी। एलजी ने कहा कि तहकीक के जरिए से तेज तर तब्दीली की अक्कासी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नामवर तालीम दानों के साथ मशावरती अमल को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के लिए फ़ाल और मौसर हिकमत अमली के लिए तज़किया करना लाज़मी है। उन्होंने कहा कि दानिशमंदाना सोच, इख्तराइयत, इश्तिराक और इल्म हासिल करने की चाहत से एक मसावी और इल्म वाले समाज को वजूद में लाया जा सकता है। इस मौके पर ऐलान किया गया कि जम्मू यूनिवर्सिटी डिजाइन व डिग्री नाम से एक इख्तराई प्रोग्राम शुरू करेगी जो तालीमी पॉलिसी 2020 का संग मील है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की बदौलत सीखने सिखाने के अमल को आसान बनाया जाएगा। साथ ही 21वीं सदी की तकाज़ों के अहम मुताबिक हुनरमंदी को भी फरोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की बदौलत तलबा को अपने करिकुलम को एक नई सिमत देने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान कसीरुल मज़ामीन पर मबनी तालीम, तहकीक और इख्तराइयत, इंडियन फिलॉसफी और लैंग्वेज समेत दीगर कई मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक 1,86,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने आज मूनवन बुनियादी कैंप का दौरा करके वहां यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां श्रद्धालुओं के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत की और मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने यात्रा के आसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतलकीन की तरफ से किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात बाहम पहुंचाएं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज 5 दिनों के खलल के बाद ट्रैफिक बहाल हुआ। एसएसपी ट्रैफिक कौमी शाहराह रोहित सरगोत्रा ने कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की कानवाई के साथ साथ छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत दी गई। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि कल जिन यात्रियों को चंद्रकूट यात्री निवास में रोका गया था, आज सुबह बालतर और मुनमुन की तरफ से रवाना किया गया। दरियासा आज सुबह जम्मू के भगवती नगर से 7,800 यात्रियों पर मुश्तमिल 10वां काफिला 339 गाड़ियों में पहलगाम और बालतल की तरफ रवाना हुआ। मरकजी सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से फौरी तौर पर टमाटर खरीदने की हिदायत दी है ताकि ये बड़े सेल मराकज पर तकसीम किए जा सके और टमाटरों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके। अमूर सार्फिन महकमे ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन से कहा है कि वो फौरी तौर से इन 3 रियासतों की मंडियों से टमाटर खरीदें। खरीदे गए टमाटरों को जुम्मा से दिल्ली एनसीआर खित्ते में रियायती नरखों पर रिटेल मार्केट में सार्फिन को मुहैया कराया जाएगा। हुकूमत ने मुल्क भर में 1,60,000 से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू किए हैं। इन मराकज में जच्चा और बचने के अलावा तिब्बी निगहदाश्त की दीगर मयारी सहूलियात दस्तियाब हैं। इन मराकज में अहम अद्वियात के साथ साथ तशखीसी सहूलियात, टेली मशावरत और योगा जैसी सहूलियात भी मौजूद हैं। एक ट्वीट में सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक सेहतमंद और तरक्की याफ्ता भारत बनाने में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। सेहत और तिब्बी तालीम महकमे के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार ने आज श्रीनगर में JKMSCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 10वीं मीटिंग की सदारत की और इस दौरान कॉरपोरेशन को मजीद नफा बख्श बनाने से जुड़े उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत भारत को एक मजबूत और बेहतर मुल्क बनाने के जमीन में काम कर रही है। इन बातों का इजहार इतलात और नशरियात और खेलकूद के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने लद्दाख के कुर्जुक इलाके में ITBP के साथ एक बातचीत करते हुए किया। वजीर मौसूफ लद्दाख यूटी के 2 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क दुनिया का एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। उन्होंने मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौज के रोल की सताइश की। उन्होंने दिफा के सेक्टर में मुल्क की हुसूलियातों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौज की 3 शाखों को मुस्तहकम करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख की तेजतर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज गवर्नमेंट
SP हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के एहतमाम से जारी 5 रोजा मल्टी मीडिया नुमाइश से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही फराही स्कीमों का बराह रास्त असर लोगों के मयार हयात पर पड़ रहा है। उन्होंने खास तौर से आयुष्मान भारत और PM किसान स्कीम का जिक्र किया। ताहम उन्होंने इन स्कीमों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। CBC जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्वाइंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने इस नुमाइश को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए मुतल्लिका अफसरों और आम लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस 5 रोजा प्रोग्राम के दौरान मरकजी सरकार की स्कीमों के ताल्लुक से तलबा, किसानों और समाज के दीगर तबके के लोगों में जान बेदारी पैदा की जा रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज निवा, पुलवामा और पखरपोरा बड़गाम का दौरा करके वहां कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। मकामी ताजरों और आम लोगों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में पिछले 1 बरस के दौरान काफी बेहतरी लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भर में बोर्ड की तरफ से मुतअद्दिद प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं, जिनकी बदौलत बोर्ड के तय अवाम के एतमाद में इजाफा हुआ है। GST काउंसिल ने कैंसर के इलाज की दवाओं, कभी कभी होने वाली बीमारियों की दवाओं और खुसूसी तिब्बी मकासद की खुर्दनी मसनूआत को GST टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में GST काउंसिल की 50वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, गुड बोर्ड और कसिनोज पर 28% टैक्स लगाया जाएगा। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज अफसरों की एक मीटिंग के दौरान आने वाले यौम जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब SK क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़द होगी, जहां मेहमान खुसूसी कौमी झंडा लहराएंगे। इस दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक, बिजली, पानी और दीगर इंतजाम को ज़ेर बहस लाया गया। सूबाई कमिश्नर ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो अपने अपने जिलों में किए जा रहे इंतजाम का अलग अलग मीटिंगों के दौरान जायजा लें। बांडीपोरा के DC की सदारत में आज अरिन में ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मकामी लोगों और PRI नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया। DC ने तमाम मामलात को तरजीह बुनियादों पर हल करने का यकीन दिलाया। बड़गाम के जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जिले में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से अमलाई जा रही स्कीमों और प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के माबैन बाहमी तालमेल बरकरार रखने की जरूरत को उजागर किया। कोलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज देवसर इलाके का दौरा करके वहां लोगों के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने लोगों के मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर लोगों के मसाइल हल करेगी। SU कॉलेज श्रीनगर को NAAC की तरफ से ग्रेड A+ का दर्जा मिला है। NAAC की टीम ने जून महीने में कॉलेज का दौरा करके इसके कामकाज की सताइश की थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस हुसूल-ए-आमी के लिए मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया है। बारामूला के जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज नादी हिल ब्लॉक में ब्लॉक दिवस कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों के मसाइल और मुतालबात गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि जायज मुतालबात को पूरा करने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। कैंप के दौरान लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, सेहत और दीगर मसाइल को उजागर किया। मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस
और रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप सुनिए तबसरा।